ओ माय गॉड, ये क्या है? इस्लाम आउट, हिंदू भी लिखा है इसमें। When we go for shopping, when we take look at the dresses and all, then they be like, they come very fast, like they'll be sitting and relaxing. They just come dash out and they're like, dust it. Okay, I'm not buying. This is only for Koreans, huh? It's only for Koreans. Why? Why that policy? Huh? Why that policy? Yeah, but you cannot discriminate like that, right? और क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। खैर, स्वागत है आप सभी का द अनसीन शो के एक नए एपिसोड पे। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द अनसीन शो, जहाँ पे आज हम बात करेंगे बीटीएस के बारे में, के-पॉप के बारे में, के ड्रामा के बारे में और प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। आज हम बात करेंगे कोरिया के बारे में, स्पेशली साउथ कोरिया के बारे में। आई नो कि ये वीडियो देख के बहुत सारे बीटीएस आर्मी मेरे कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे मदर सिस्टर करने के लिए और कहेंगे, अबे पकोड़े, तूने खुद का शक्ल देखा है कभी आईने पे? अबे पकोड़े, खुद का तो औकात नहीं है शक्ल दिखाने का वीडियो में, तू बीटीएस को बोलेगा? भूतिया तेरे मुंह में मुद्द दूंगा। देखो, I accept, I admit that I am not a good looking guy, but it doesn't matter, seriously guys, it doesn't matter। और देखो, जहाँ बात है मदर सिस्टर करने का तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो। And I also accept that I am not a good looking guy and that's the only reason behind it, not making a face cam video। I accept that, I admit that। But I would like to request you, मदर सिस्टर करने से पहले एक बार पूरा वीडियो देख लो, फिर सोचना कि जो मैंने बोला वीडियो पे क्या ये सही है या गलत है। अगर फिर भी तुमको लगता है कि जो बोला मैंने वीडियो पे वो गलत है तो कर दो मदर सिस्टर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आओ शुरू करते हैं आज का शो, जिसका नाम है द अनसीन शो। कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। North Korea is officially known as DPRK, Democratic People's Republic of Korea, is just a perfect example of the famous line, "Don't judge a book by its cover." Whereas South Korea is famous for BTS, K-pop, K-drama, and plastic surgery. Yes, plastic surgery. BTS has a huge fan base in India, and there is no doubt on this. BTS का तगड़ा fan base है इंडिया में और इसमें कोई सवाल नहीं है। There are a huge number of people in India who like Korea, who love Korea. इंडिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो कोरिया को पसंद करते हैं, कोरियन शोज पसंद करते हैं, जस्ट लाइक बीटीएस, के-पॉप, के-ड्रामा। बट क्या कोरियंस इंडियंस को पसंद करते हैं? द आंसर इज नो, दे डोंट लाइक इंडियंस। अगर हम नोटिस करें तो हमें पता चलता है ये लोग हमें अनटचेबल, अछूत मानते हैं। नाउ आई नो आप बोलोगे कि सिर्फ एक छोटे से इंसिडेंट से, 2-3 इंसिडेंट से ये पूरा ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो मेरी बात छोड़ो, जरा आप खुद ही यूट्यूब पे कोरिया हेट्स इंडियंस ये कीवर्ड टाइप करके देख लो। आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर वो अपनी रेसिज्म की स्टोरीज ओपनली शेयर कर रहे हैं। उन्हीं वीडियोस में से जब मैं खुद गो थ्रू कर रही थी, तब एक कोरियन चैनल बिबिम कोरिया के पॉडकास्ट में इस इंडियन लड़की ने अपना एक काफी इनह्यूमन एक्सपीरियंस शेयर किया था। उसने बताया कि जब भी वो कोरिया के पब्लिक प्लेसेस पे किसी सीट पे बैठने जाती थी, तब उस सीट पे उसके बैठते ही बाकी कोरियंस उठकर चले जाते थे, जैसे कि वो कोई सो कॉल्ड अनटचेबल हो। Have you ever experienced racism in Korea? In case I get on subway, I sit somewhere. Person besides me will get up and go sit somewhere. एंड ये कोई इक्का दुक्का केस नहीं है, उसका कहना था ये एक्सपीरियंस इतना कॉमन है कि अब तो उसको उसकी ऑलमोस्ट आदत ही हो चुकी है। And it has happened to me so many times that now I'm used to it. एंड व्हाट अबाउट कोरियन किड्स? इन्हीं इंटरव्यूज में से एक दूसरी लड़की ने बताया कि उसकी एक इंडियन फ्रेंड जो कि एक स्कूल टीचर है कोरिया में, उसको एक बार कुछ कोरियन स्टूडेंट्स ने कहा था कि वी हेट इंडियंस बिकॉज दे लुक लाइक मडी, यानी वहाँ के बच्चों के हिसाब से हम इंडियंस कीचड़ जैसे दिखते हैं। And she's a teacher and she was teaching and they were talking about India, I guess. Small kids and they were like, oh, we don't like Indian people. They look like muddy. अब बस सोचो कि अगर बच्चे ये बात बोल सकते हैं, मतलब इस सोसाइटी में ये हेट, ये रेसिज्म किस हद तक पेनिट्रेट हो चुका है। On the other hand, we believe in अतिथि देवो भव। Yes, अतिथि देवो भव। ये कोरियन ब्लॉगर है जिनको इंडिया में एक छपरी, अनपढ़, गवार, समाज का बोझ, अपने माँ बाप का बोझ, एक हवस का दरिंदा हैरेस किया, जो देख के सारे इंडियंस एक होके उस लड़की को हेल्प किया। ऑन द स्पॉट वहां पे एक लड़का, इंडियन लड़का, जाके उस लड़की को हेल्प किया
और फिर पुलिस ने उस छपरी को पकड़ा और उसके खिलाफ एक्शन लिया। बट ऑन द अदर हैंड जब एक इंडियन साउथ कोरिया में जाके रेसिज्म फेस करते हैं पब्लिक प्लेसेस में, तब साउथ कोरिया के लोग जस्ट खड़े होकर देखते हैं। They don't even speak a single word against these things. सो हाल ही में राज, जो कि एक कोरिया बेस्ड इंडियन यूट्यूबर है, उसने अपने सटल क्रेजी कोरिया इस चैनल पे इंडियंस के खिलाफ हो रहे एक काफी इंपॉर्टेंट इशू को अपने व्लॉग से हाईलाइट किया। राज दरअसल पिछले 9 साल से कोरिया में रह रहा है, पर पिछले साल ही वो अपने न्यू दिल्ली से आए दोस्तों को कोरिया घुमा रहा था। तब उसके दोस्तों ने उसको कहा कि क्लबिंग के लिए चलते, बट राज कभी कोरिया में क्लबिंग के लिए नहीं गया था। उसके लिए भी कोरियन क्लबिंग ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला था, तो बीइंग अ ब्लॉगर राज उस एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करने लग गया। अब जैसे ही वो पहले क्लब में पहुंचता है, देखना उसके साथ क्या होता है। उनको गार्ड बस इसीलिए अंदर जाने से रोकता है क्योंकि वो इंडियन है। उनसे वो गार्ड कहता है कि ये क्लब में तो अलाउड नहीं है, आगे वाले क्लब में ट्राई कर लो। It's a rule. It's a racism. 무슨 말인지 아는데 경찰 부르셔도 되는데 입장은 안 돼요. पर उस क्लब में जाने पे तो उनका इससे भी बुरा इंसल्ट होता है। उस क्लब का गार्ड राज को ऐसे ऐसे करके उनको सीधे वहां से भगा देता है। तीसरे क्लब में तो उनको किसी से झगड़ा करने की भी जरूरत नहीं होती है, वहां तो सीधे बोर्ड में ही लिखा होता है इंडियंस एंड पाकिस्तानीज आर नॉट अलाउड। अब इस पूरे इंसिडेंट में मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा बुरा क्या लगा, देखो ये सब जब चल रहा था ना, तब कई कोरियंस इसे देख रहे थे, पर उनमें से एक ने भी आगे आके इन इंडियंस की मदद करने की नहीं कोशिश की। After all these things, we Indians still love to watch Korean shows just like BTS, K-dramas and K-pops. Wow, guys, nice. सिर्फ यही नहीं, वहाँ पे पब्स के बाहर, रेस्टोरेंट के बाहर लिखा होता है Indians are not allowed here. Wow, nice guys, nice. अब देखो ऐसा नहीं है कि उनके गवर्नमेंट ने इस चीज को रोकने की कोशिश नहीं किया था, पर जब भी किया था तब उनके सरकार खतरे में आ जाते थे। एक्चुअली 2016 में भी एंटी डिस्क्रिमिनेशन बिल, ऐसा एक लॉ लाने की एक एमपी ने कोशिश की थी। इनफैक्ट ये बिल तो उस वक्त उनकी लेजिस्लेटिव कमिटी में पास भी हो चुका था, पर गवर्नमेंट को इसे खारिज करना ही पड़ा अंत में, क्योंकि कई बड़े बिजनेस ट्रेड ग्रुप्स और कोरिया एम्प्लॉयज फेडरेशन ने इस बिल का कड़ा विरोध किया, जिसके बाद सरकार को इस बिल को लास्ट में खारिज करना ही पड़ा। But there is a fact, guys. The fact is the government will do whatever they need to do to stay in the power. अब देखो सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया में भी कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स है, कोरियन रेस्टोरेंट्स, जिनमें इंडियंस आर नॉट अलाउड। It's only for Koreans, huh? Only for Koreans. Why? Why that policy? Why that policy? Yeah, but you cannot discriminate like that, right? ओनली फॉर कोरियंस, नो इंडियंस। ये मंजर कहीं और का नहीं बल्कि हमारे ही देश का है, जहां हम इंडियंस को ही रेस्टोरेंट्स में आना मना है। एक्चुअली आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में किया मोटर्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के आसपास करीब 15 से 20 कोरियन रेस्टोरेंट्स खुले हुए। इन रेस्टोरेंट्स में जब द वायर ने स्टिंग ऑपरेशन किया, तब ये रिवील हुआ कि इन कोरियन रेस्टोरेंट्स में इंडियंस के लिए डाइन इन तो छोड़ दो, वहाँ इंडियंस की एंट्री तक बैन है। इनफैक्ट इन कोरियंस में इंडियंस के प्रति हेट इस लेवल तक है कि वहाँ रेस्टोरेंट का स्टाफ भी उन लोगों ने इंडियन नहीं रखा है, बल्कि नेपाली सिटीजन रखा है। कहाँ काम करते हैं? मैं इधर ही काम करता हूँ। आप इधर ही काम करते हैं? जी। अच्छा, तो आप तो इंडियन है? नहीं, नेपाल है। नेपाल से हैं? कैन यू बिलीव दैट ये सब हमारे जमीन पर हो रहा है? सो बस सोचो, अगर हमारे ही जमीन पर ये हो सकता है तो साउथ कोरिया में किस लेवल तक का रेसिज्म होता होगा। जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द राइट टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू एक्सेस एनी स्पेस ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वहाँ पे खुलेआम शरेआम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन चल रहा है। फिर भी गाइस, वी इंडियंस लव टू वॉच कोरियन शोज just like BTS, K-pop, K-dramas. We are great guys, we are great. I would like to request all the BTS army, those who are from India. Just सोचो एक बार, तुम लोग जिनके फैन हो, जिनके लिए इतना इमोशनल हो, वो लोग इस रेसिज्म के खिलाफ एक भी स्टेटमेंट क्यों नहीं देते? क्यों? खैर, इस क्यों का आंसर मैं थोड़ा बाद में दूंगा, पर दूंगा जरूर। ये सब देख के मुझे मेरे दोस्त का याद आ गया गाइस। He is a well educated guy. He is a well educated and he is passed out from NIT अगरतला। वो बंदा रोज देशभक्ति पे कुछ ना कुछ रोज व्हाट्सएप स्टेटस पे डालता रहता है। Few days ago he suggested me a great movie. Guys, you would not believe. It was a great web series, guys. Squid Game. But as he is a well educated guy and I am not so educated, that's why we are not a good friend. Few days ago I poked him and he blocked me from WhatsApp, Instagram and Facebook. So come, let's talk about the reason behind this racism. नाउ देखो, ये जो रेसिज्म पूरा स्टेम हो रहा है ना,
इसके पीछे के रीजंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बात ऐसी है कि साउथ कोरिया जो दुनिया की 5th मोस्ट लिटरेट कंट्री है, उन्होंने अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का डेफिनेशन इतना रिजिड और स्टीरियोटिपिकल कर लिया है कि यूरोपियंस और इंडियंस तो छोड़ दो, खुद कोरियंस तक इस ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट नहीं हो पाते हैं। And do you know the basic requirements in South Korea to get a job? Come, let's see. C is the ideal bra cup size. Big firms prefer pretty eyes and government bosses like high noses. कोरिया में कोई भी जॉब मिलने के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। एंड माइंड यू, ये रिक्वायरमेंट हर कोरियन को जॉब मिलने के लिए फुलफिल करना ही पड़ता है। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस तो छोड़ ही दो, वहाँ खुद उनकी एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ही ट्विटर पर जॉब सीकर्स को कह रही है कि अगर आपको जॉब चाहिए तो प्लास्टिक सर्जरी करवा लो पहले। अब इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं, उनकी गवर्नमेंट खुद इसे ओपनली सपोर्ट कर रही है और इसीलिए इनका हेट सिर्फ इंडियंस तक ही सीमित नहीं है। रेसिज्म काफी हद तक वहां पर फॉरेनर्स के लिए इन जनरल होता है। एक एग्जांपल देती हूँ निकी किम का, जो कि एक एंग्लो कोरियन है और अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके इंग्लैंड से कोरिया सेटल होने आई थी। अब क्योंकि यहाँ पे सेटल होना था उसको, इसके लिए उसने किम ने जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया और कोरियन नॉर्म के मुताबिक अपने रेज्यूमे के साथ साथ उसने अपना एक नॉर्मल सा फोटोग्राफ भी शेयर कर दिया। अब देखना, जिस दिन किम कंपनी में इंटरव्यू के लिए पहुंचती है, वो उस इंटरव्यू के बाद से शॉक हो जाती है, क्योंकि वहां पहुंचकर इंटरव्यू लेना तो दूर, किम को कंपनी ने अप फ्रंटली रिजेक्ट कर दिया। क्यों जानते हो? उसको रीजन दिया गया कि यू डोंट लुक लाइक दिस फोटो। क्रेजी है ना। इसके बाद भी किम को इतने रिजेक्शंस मिले कि वो इंग्लैंड लौट गई फाइनली। बट ये इंसिडेंस कोई पहला नहीं है या फिर कोई यूनिक इंसिडेंस नहीं है। कोरिया में ये काफी नॉर्मल है। इसे एक्चुअली ओइमो जसांग जुई कहते हैं, जिसका लिटरल मतलब होता है लुकिज्म या फिर लुक्स आर सुप्रीम। बेसिकली जैसे इंडिया में आपको सिर्फ रेज्यूमे देना होता है, लेकिन कोरिया में रेज्यूमे के साथ कैंडिडेट के लुक्स काफी मैटर करते हैं। और ऐसा वहाँ एक या दो कंपनीज में नहीं। एक सर्वे जिसमें कोरिया के 900 बिजनेसेस को सर्वे किया गया था, इसमें बाय द वे गवर्नमेंट ऑफिसेस भी इंक्लूडेड है। उन 900 में से 60% बिजनेसेस में एप्लीकेंट्स को फोटो सबमिट करना मैंडेटरी था और आगे चल के फिर कैंडिडेट का सिलेक्शन भी एक्चुअल लुक्स पे ही डिपेंड करता था। इसीलिए कोरियंस में आप देखोगे कि वो अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को लेकर इवन वेस्टर्न फॉरेनर्स को भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं। और सिर्फ लुक्स और कलर के लिए नहीं, वहाँ पे लैंग्वेज और रीजन स्पेसिफिक भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। But you always feel different. It's not. You're always a foreigner. I don't know if you know what I mean, but you don't 100% you don't fit in. Now you people decide. आप खुद डिसाइड करो आपको क्या करना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि उनके प्रोडक्ट्स बैन करना शुरू कर दो, बॉयकॉट करना शुरू कर दो, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। बट यू पीपल डिसाइड व्हाट इज मोर वैल्यूएबल टू यू। आपका देश, आपका सेल्फ रेस्पेक्ट, या आपके वो लोग जिनके आप फैन हो, जो आपके बारे में कभी सोचते भी नहीं है। यार आज का शो यही डाउन करता है, पर अंत में मैं उन सारे BTS आर्मी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सोचना एक बार कि क्या चल रहा है ये सब। जस्ट थिंक वंस। खैर आज का शो यही डाउन करते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक का ऑप्शन है, वहां पर भी क्लिक कर सकते हो। और कमेंट सेक्शन तो खुला है ही, चाहो तो मदर सिस्टर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर का लिंक दे रखा है, चाहो तो फॉलो कर सकते हो। और मिलते हैं किसी और एक शो पे, तब तक के लिए खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।